हेलो एवरीवन। तो मैं सोच रहा था कि यूट्यूब पे एक नया सेशन स्टार्ट किया जाए। इनका जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया जाए यूट्यूब पे। तो फिलहाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, लेट अल्फा एंड बीटा, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे देखो पी एन वाला क्वेश्चन है। तो मेरे शायद क्लास टीचर ने डिराइव भी करके दिखाया होगा, या फिर डायरेक्टली भी करा जा सकता है। डायरेक्टली मोस्ट लोग करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है उसको हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखो JMN 24 9 अप्रैल शीट 2 का क्वेश्चन है। तो देखो मैं तो डिराइविंग करके दिखाऊंगा क्योंकि तुम मेरा सॉल्विंग सेशन देख रहे हो। तो देखो यहाँ पे अल्फा एंड बीटा दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखो अल्फा स्क्वायर माइनस रूट टू अल्फा माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो होगा। यहाँ पे देखो मुझे एक जनरल टर्म की ज़रूरत है, तो मैं अल्फा टू द पावर एन माइनस टू को मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँगा। तो फिर क्या होगा कि अल्फा टू द पावर एन मैक्सिमम टर्म आ जाएगा। जो अल्फा का मैक्सिमम पावर होगा वो एन हो जाएगा, इसलिए मैं अल्फा टू द पावर एन माइनस टू को मल्टीप्लाई करूँगा। तो देखो अल्फा टू द पावर एन माइनस टू को मल्टीप्लाई किया तो अल्फा टू द पावर एन माइनस रूट टू अल्फा टू द पावर एन माइनस वन माइनस रूट थ्री अल्फा टू द पावर एन माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली बीटा के साथ भी होगा, बीटा टू द पावर एन माइनस रूट टू बीटा टू द पावर एन माइनस वन माइनस रूट थ्री बीटा टू द पावर एन माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से देखो पी एन, इसको देखो सिमिलरिटी आएगी, माइनस कर दो मतलब सब्सट्रैक्ट कर दो दोनों इक्वेशन को। मैं उतना नहीं लिख रहा हूँ। पी एन माइनस रूट टू पी एन को बेस में लिखना चाहिए। पी एन माइनस रूट टू पी एन माइनस वन माइनस रूट थ्री पी एन माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो डायरेक्ट मेथड ये है कि पहले देखो एक्स का जो हाईएस्ट पावर है उस टर्म के साथ पैरेलली पी एन वाला टर्म लिखो। पी एन का कोफिशिएंट 1 है तो ये हो गया। यहाँ देखो माइनस रूट टू है, माइनस रूट टू एक्स स्क्वायर के साथ एक पावर कम है तो माइनस रूट टू पी एन माइनस वन, एक एन कम हो गया तो सर माइनस रूट थ्री पी एन माइनस टू। ये कॉमन सेंस है, तुमको पता ही होगा। उसके बाद देखो हमें क्या करना चाहिए, ये वाले जो इक्वेशन है उसको देखो, एक सिमेट्री नजर आएगी, या फिर नहीं दिख रही तो प्रैक्टिस के साथ आएगा। 11 को कॉमन ले लो। अगर हम 11 को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट थ्री पी टेन प्लस रूट टू पी 11 माइनस पी 12, और जो रिमेनिंग वाला पार्ट है वहां से प्लस 10 कॉमन लो, माइनस रूट टू पी 10 प्लस पी 11, ये होगा अल्टीमेटली आंसर। तो देखो ये वाला जो मैंने जनरल इक्वेशन फॉर्म किया है, कोफिशिएंट को मिला उसको साइन मिला हो, तो देखो क्या आ जाएगा। पी एन का कोफिशिएंट है 1 और मेरे को पी 12 का कोफिशिएंट है -1। तो पहले तो कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे -1 को दोनों तरीके से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये वाला आ जाएगा। और हाईएस्ट पावर है n इज इक्वल टू 12 पुट करोगे तो आ जाएगा n इज इक्वल टू 12। तो ये वाला पार्ट देखना जीरो होगा, दिख जाना चाहिए, -0 होगा मतलब जीरो। और ये वाला पार्ट देखो P11 है हाईएस्ट टर्म, तो हाईएस्ट पावर के साथ टर्म, और कोफिशिएंट है 1। और ऊपर वाले इक्वेशन में देखो Pn है उसका कोफिशिएंट है 1, तो n इज इक्वल टू 11 पुट करोगे तो ये वाला टर्म, ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। और क्वेश्चन स्टेटेड भी चालू ही है हमारी तरह, वो ऐसे ही क्वेश्चन देगा और तुम्हें दिख जाना चाहिए, उतना भी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँ तो चलेगा। तो आफ्टर दैट 10, यहाँ पे देखो रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा रूट थ्री पी 9, तो अल्टीमेट आंसर आएगा 10 रूट थ्री पी 9। तो ये होगा आंसर। हाँ, तो अभी सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, लेट
अल्फा एंड बीटा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो वही क्लास 10 वाला फॉर्मूला शायद तुम्हें याद आ रहा होगा कि समेशन ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू सी बाई ए। तो देखो इसके बाद क्वेश्चन में क्या है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 एंड 1/10 इंटू अल्फा टू द पावर 6 प्लस बीटा टू द पावर 6। तो अगर कोई भी एक इक्वेशन का अगर रूट्स गिवन है तो हम वैसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। तो चलो देखते हैं कि कैसे किया जाए। तो पहले हम करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई मतलब माइनस 2√2 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए मतलब -1। तो उसके बाद क्या करो, जो इक्वेशन हमें फाइंड करना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका जो रूट्स गिवन है वो पहले इंडिविजुअली निकाल लो, पहले उससे आसानी होगी बाद में। तो अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। उसके बाद थर्ड ब्रैकेट आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, थर्ड ब्रैकेट क्लोज इंटू होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर मतलब -2। तो देखो अल्फा प्लस बीटा मतलब 2√2 माइनस 2√2 उसका स्क्वायर 8 प्लस 2 मतलब 10 स्क्वायर माइनस 2 मतलब 98। तो एक रूट हमें मिल गया कि वो 98 होगा, और सेकेंड रूट देखो कि क्या आएगा, वो है 1/10 इंटू अल्फा टू द पावर 6 प्लस बीटा टू द पावर 6। वो क्या होगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर उसका होल क्यूब, थर्ड ब्रैकेट में दे देता हूँ। उसके बाद पहले बॉर्डर हमें चाहिए होगा, तो ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी, या फिर तुम ओपन करके देख सकते हो कि ऊपर वाला ही आ जाएगा अल्फा टू द पावर 6 प्लस बीटा टू द पावर 6। तो होपफुली ये क्लियर होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे भी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ पे देखो मैंने वैल्यू निकाला हुआ था 10, तो पुट करो 1/10 10 क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब 1। यहाँ पे देखो 30 है, तो 0 तो उड़ा डालो यहाँ से, स्क्वायर आ जाएगा। 97 आने के बाद यहाँ पे देखो ये सेकेंड रूट है और यहाँ पे देखो ये फर्स्ट रूट है। तो सपोज करो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। तो ये तुम ऐसे भी लिख सकते हो, अगर इसका रूट्स गिवन है x1 एंड x2 तो कैसे लिख सकते हो, ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो सेम रहेगा। अगर 1 होगा तो 1 रहेगा, a होगा तो a रहेगा। x माइनस x1 एंड x माइनस x2 इज इक्वल टू 0, ये एक फॉर्म है अगर दोनों रूट्स गिवन है तो हाँ, तो वही सेम फॉर्म तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 इंटू एक्स प्लस x1 इंटू x2 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो देखो यहाँ से अगर तुम कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, देखो मैं लिख के बताता हूँ कि माइनस a इंटू x1 प्लस x2 इंटू एक्स इज इक्वल बी एक्स आएगा। तो समेशन ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो सिमिलरली x1 इंटू x2 इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू आएगा c बाई ए, करके देख लेना। तो देखो उसके बाद क्या करोगे कि वो फर्स्ट रूट और सेकेंड रूट तो मिल गया, तो हाँ, तो अभी जस्ट नॉर्मल जो रिक्वायर्ड इक्वेशन था वो निकालना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्राइम मतलब जो नया रूट था वो प्लस बीटा प्राइम इंटू एक्स प्लस अल्फा प्राइम बीटा प्राइम इज इक्वल टू 0। तो ये है न्यू इक्वेशन। तो न्यू रूट्स क्या था, 97 प्लस 98 इंटू एक्स प्लस 97 इंटू 98 इज इक्वल टू 0। तो यही होगा वो आंसर वाला पार्ट। तो फिर देखो भाई थर्ड क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन
यहाँ पे देखो मॉडुलस फंक्शन है। तो पहले मॉडुलस फंक्शन का एक ब्रीफ आइडिया मैं दे देता हूँ। अगर कोई भी लेट सपोज मानो सपोज दोनों सेम ही होता है, लेट मानो कि यहाँ पे x+3 मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ x+3 है। तो ये जो फंक्शन के बीच में जो इक्वेशन है x+3, अगर वो 0 से बड़ा होगा, केस 1 x+3 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, तो ये मॉडुलस प्लस ऑफ x+3 रूप में बाहर आएगा। और केस 2, अगर x+3 इज लेस देन 0, तो ये मॉडुलस वाला फंक्शन माइनस ऑफ x+3 के रूप में बाहर आएगा। तो ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन 0 कैसे जानोगे? क्वेश्चन में गिवन इंटरवल्स होंगे और कुछ पॉइंट्स होंगे, तो वो पुट करने के बाद इक्वेशन नेगेटिव या फिर पॉजिटिव वो पता चलेगा। तो देखो यहाँ पे केस कैसे ड्रॉ करेंगे। मॉडुलस 3, यहाँ पे 3 मॉडुलस फंक्शन है। तो पहले हर एक इक्वेशन का क्रिटिकल पॉइंट्स जान लो कि क्या क्या होंगे, उसके बाद नंबर लाइन में पुट करो। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब कि कहाँ पे ये जो इक्वेशंस है वो 0 हो गए, वो है उस पर्टिकुलर इक्वेशन का क्रिटिकल पॉइंट। तो देखो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -3 एंड -2 यहाँ पे पर्टिकुलर इक्वेशन का क्रिटिकल पॉइंट है। तो देखो कैसे होगा। पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, -3, -2 एंड -1। तो केस 1 क्या होगा, x लाई करेगा -3 से छोटा, मतलब -3 से -∞ तक। और केस 2 होगा -3 के इक्वल एंड -2 से छोटा। यहाँ पे डॉट होगा, क्लोज डॉट, यहाँ पे ओपन डॉट। और सेकेंड केस होगा -2 से इक्वल और -1 के बीच में। तो देखो केस 1 हम क्या करेंगे, x इज लेस देन ऑफ -3 और -∞ to -3 जो भी तुम कहो। तो -3 से छोटा है पहले देखो, तो हम -4 या फिर -5 कुछ भी तुम ले लो, वो ये फंक्शंस में पुट करके देखो कि जैसे यहाँ पे x+1 में देखो कि वो भी नेगेटिव आएगा, x+3 है वहाँ पे पुट करके देखो वो भी नेगेटिव आएगा, x+2 में पुट करके देखो वो भी नेगेटिव आएगा। तो तीनों ही नेगेटिव के साथ ओपन होगा। तो माइनस ऑफ x+1 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, उसके बाद x+3 उसके साथ +4 इंटू x+2 माइनस ओपन करने के बाद मैंने प्लस किया है ना, +5 = 0। तो देखो उसके बाद आएगा कैलकुलेशन करने के बाद x² + 8x + 16 = 0। तो आ जाएगा x सीधा आ जाएगा फॉर्मूला -b ± √b² -4ac/2a। तो ये देखो -4 आ गया। तो देखो -3 के छोटा है ये -4, तो ये पर्टिकुलर इंटरवल में लाई करता है, तो ये वन ऑफ द सॉल्यूशंस होगा। तो देखो अभी सेकंड केस करते हैं कि वो क्या होगा। सेकेंड केस होगा क्या, x बिलोंग्स टू -3 क्लोज ब्रैकेट टू -2 ओपन ब्रैकेट। मतलब x का हमें ऐसा वैल्यू लेना है जो -3 के इक्वल हो और -2 के बीच में हो। तो तुम -2.5 भी ले सकते हो पुट करने के लिए और -3 भी ले सकते हो। तो मैं -3 पुट करके देखता हूँ कि कौन कौन सा इक्वेशन नेगेटिव आएगा। तो देखो सिंपल सी बातें हैं। तो -(x+1) तो प्लस इंटू x+3 और वो आएगा माइनस इंटू माइनस, मतलब +4 इंटू x+2 +5 = 0। तो उसके बाद क्या आएगा, देखो सब कुछ कट जाएगा, x² + 10 = 0। यहाँ पे आ जाएगा x = ±√10। देखो ±3 पॉइंट समथिंग। तो मतलब यहाँ पे नो सोल्यूशन होगा क्योंकि -3 से छोटा चाहिए ना हमें, और यहाँ पे -3 के सब कुछ यहाँ पे -3.3 -3 से
छोटा है और प्लस 3.3 तो बड़ा है, इंटरवल के बाहर, तो नो सोल्यूशन होगा। तो फिर देखो थर्ड केस क्या होगा, एक्सिस बिलोंग्स टू -2 क्लोज ब्रैकेट टू -1 ओपन ब्रैकेट। तो यहाँ पे तो -2 पुट करके देखो या फिर -1.5 पुट करके देखो, दोनों में सेम बात होगा। तो देखो क्या आएगा, माइनस ऑफ x+1 इंटू x+3 -4 इंटू x+2 +5 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे उसके बाद आएगा -x का स्क्वायर -8x -6 इक्वल टू 0। तो ये आएगा -8 प्लस माइनस √64 -24/2। तो ये आएगा -4 प्लस माइनस √10। तो देखो ये दोनों ही वो इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है, -2 से -1। यहाँ पे है -4 प्लस माइनस 3.3 मतलब -0.7 एंड एक है 7.7। तो देखो दोनों ही इंटरवल से बाहर है, तो यहाँ पे भी नो सोल्यूशन ही होगा फॉर दिस पर्टिकुलर इंटरवल। केस 4 देखो, लास्ट केस, एक्सिस बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट ऑफ -1 टू पॉजिटिव इंफिनिटी। तो फिर देखो यहाँ पे सारे चीज़ ही ओपन होगा, प्लस साइन के साथ ओपन होगा, x+1 इंटू x+2 इंटू उसके बाद -4 इंटू x+2 +5 इज इक्वल टू 0। तो कट जाने के बाद x² इज इक्वल टू 0, तो x आएगा ±0। तो देखो ये इंटरवल में लाई कर रहा है, तो टोटल सोल्यूशन आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन, डिस्टिंक्ट रियल सोल्यूशन इज 2। तो फिर देखो भाई फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन a⁻2x -16 इंटू a⁻x + 48 इज इक्वल टू 0 इज। तो देखो एक बहुत अच्छा सा एक फ्रेगरेंस आ रहा है इस पर्टिकुलर इक्वेशन से। यहाँ पे देखो 2 इंटू 8 मतलब 16 है, तो यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर करा जा सकता है। तो देखो क्या होता है कि 8x का होल स्क्वायर -2 इंटू 8 इंटू a⁻x, उसके बाद क्या आएगा 8² में एडिशन करता हूँ तो 8² मतलब -48 होगा, तो ये आ जाएगा 16 भी देखो भगवान का जादू है। तो ये आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर मतलब 8⁻x -8 का स्क्वायर इज इक्वल टू +-4 इसका स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा 8⁻x इज इक्वल टू 8 + -4 मतलब 12 एंड 4, 8 + 4 एंड 8 - 4। तो पहले तो देखो कि एक बार क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो एक बार देख के आओ, गोल को देख के आओ कि तुम्हें कैसे बनना है, मतलब सोल्यूशन को कैसे बनाना है। वही कंपटीशन को हारने का बहुत ही एक अच्छा एडवाइस है तुम लोगों के लिए कि टेस्ट दिया करो वीकली, फिर ईच 15 डेज जो तुम्हारे कोचिंग में टेस्ट होता है एटलीस्ट वो दिया करो, नहीं तो रैंक एकदम 2 लाख के बाहर आएगी, ज़्यादा आएगी। देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे तुम लॉग ले सकते हो या फिर ln ले सकते हो। ln मतलब log टू द बेस e। तो देखो मैंने log लेता हूँ, तो क्या होगा log लेने के बाद x इंटू log 8 इज इक्वल टू log of 8 एंड log of 4। तो देखो हमें समेशन ऑफ रूट्स चाहिए, नंबर ऑफ रूट्स नहीं। यहाँ पे देखना, तो x मैं समेशन ही कर देता हूँ, समेशन ऑफ रूट्स। ध्यान रखना मैंने यहाँ पे प्लस किया है टोटल, तो log of 8 सॉरी हमें log 12 करना चाहिए था। लर्निंग देने के चक्कर में मेरा ही यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। हाँ तो देखो log of 12 डिवाइड बाई log of 8
एंड सॉरी में प्लस होना चाहिए log ऑफ 4 डिवाइड बाई log ऑफ 8। तो देखो तुमने बचपन में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि log ऑफ a प्लस log ऑफ b इज इक्वल टू log ऑफ ab, तो वही यहाँ पे अप्लाई करते हैं। log ऑफ 4 इंटू 12 इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाई log ऑफ 8। देखो नीचे log 8 है और ऊपर log 48 है, तो 48 को 8 में रिस्पेक्ट में तोड़ो तो क्या आएगा 8 इंटू 6 log ऑफ 8, फिर से मैंने प्लस में तोड़ दिया log ऑफ 6 डिवाइड बाई log ऑफ 8। तो और एक प्रॉपर्टी तुम्हें बचपन में पढ़ी थी कि log ऑफ a बाई log ऑफ b इज इक्वल टू log ऑफ a टू द बेस b, तो वही हमें पुट करेंगे 1 प्लस log ऑफ 6 टू द बेस 8। तो यही होगा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, तो लेट अल्फा एंड बीटा विद द रूट्स ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। एंड फिर से वही यू एन वाला सिंपल सा क्वेश्चन। ये एक्चुअली क्या करना होना चाहिए कि तुम्हें देखते ही आंसर कर देना चाहिए, क्योंकि ये उस लेवल का ही क्वेश्चन है। तो वो देखो कि x का जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो वही एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में तुम हाईएस्ट यू एन लेके आओ, जैसे कि यू एन उसके साथ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई है, उसके बाद प्लस रूट 2 एक्स भी 1 पावर घटा है तो एन भी -1 होगा, मतलब n -1 माइनस कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई यू एन -2 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम पावर 10 है, तो यहाँ पे भी n इज इक्वल टू 10 पुट करो, तो u10 प्लस रूट 2 u9 डिवाइड बाई 2 u8 इज इक्वल टू 4। तो ये होगा आंसर।